इसका जो ख़्याल है बेसिकली मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से लिया। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा ख़राब हालात देखे। लाइफ में जो मुश्किलात हमने जो है ना फ़ेस की, तो उसको मैंने फिर अपने बिज़नेस आइडियाज़ में कन्वर्ट किया कि जो मुश्किलात हमें फ़ेस करनी पड़ी हैं लाइफ में, तो इस तरह के जितने भी गरीब लोग हैं वो इस तरह की मुश्किलात जो है ना फ़ेस ना करें और उनके लिए कुछ आसानी पैदा की जाए। तो फिर हमने ये प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एनए न्यूज़ के साथ मैं हूं जवाद बाकिर। आज हम मौजूद हैं फाइन लिविंग पर, जहां पर गरीब, मुस्तहिक और वैसे लोगों की मदद के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिनमें कुछ खुददार लोगों की भी मदद की जाती है, मगर खुददार लोग भी किस तरह से अदायगी करके ही इधर से राशन ले सकते हैं। घर का ग्रॉसरी सामान, जिसमें किचन की जो ज़रूरियाती अशिया होती हैं, जिनमें दाल, चावल, घी, चाय, साबुन, पत्ती वगैरह या दूसरी अशिया होती हैं जो कि आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी में से हैं, वो आपको आसान इकसात पर दी जाती हैं। आसान इकसात किस तरह से? आप यानी कि डेली बेस पर भी वो उनके पैसे हैं वो पे कर सकते हैं। आम मार्केट्स में जो होलसेल रेट आपको मिल रहा है उससे भी कम कीमत पर आप अदा कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये बताएं कि वीकली भी पे किए जा सकते हैं, फोर्टनाइटली भी यानी कि 15 दिन के बाद जाके मंथली भी आप पे कर सकते हैं अगर आपको तनख्वाहदार हैं तो। आपको ये बताएं कि आज उन्हीं की जो फाइन लिविंग है उनकी सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं कि गरीबों की मदद करने का ख्याल इनके दिल में कैसे आया, किस तरह से ये चीज़ इनके अंदर एक पिनपी के इन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है और गरीबों की मदद करनी है। ये एक अनोखा अंदाज है जो पाकिस्तान में लाहौर की सरजमीन पर अपनाया जा रहा है। आपको वार्म वेलकम करते हैं जी। अब सबसे पहले बताइए कि आपका किस तरह से ख्याल आया, किसी से ये अडॉप्ट किया आपने तरीका? नहीं, ये अडॉप्ट तो नहीं किया। इसका जो ख़्याल है बेसिकली मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से लिया। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हालात देखे। तो लाइफ में जो मुश्किलात हमने जो है ना फ़ेस की, तो उसको मैंने फिर अपने बिज़नेस आइडियाज़ में कन्वर्ट किया कि जो मुश्किलात हमें फ़ेस करनी पड़ी हैं लाइफ में, तो इस तरह के जितने भी गरीब लोग हैं वो इस तरह की मुश्किलात जो है ना फ़ेस ना करें और उनके लिए कुछ आसानी पैदा की जाए। तो फिर हमने ये प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट किया। आपने ज़ाहिर सी बात है मार्केटिंग टीम भी रखी होगी जो सर्वे करती हैं कौन सा इलाका है जहाँ पर नीडी लोग हैं या कहाँ पर ऐसे लोग हैं जो डेली पे कर सकते हैं, जो वीकली पे कर सकते हैं या कि 15 दिन के बाद या कि मंथली। तो इसके आपने कौन कौन से इलाके अब तक लाहौर के कवर किए हैं? एरिया मैपिंग मैं और मेरी टीम हम लोग खुद डिसाइड करते हैं हमने किस एरियाज़ में जाना है। मैं खुद बजाते खुद अपनी टीम के साथ जाती हूँ, हम एरियाज़ डिसाइड कर देते हैं। जैसे कि अभी एक इलाका है डुबनपुरा, हमने वहाँ पे 500 से ज़्यादा कस्टमर हमारा वहाँ पे हैं। फिर गुलशन रावी में बंद रोड के बिल्कुल मुनरिका एक जो है ना वो पूरा एक इलाका है जो शादरे तक जाता है। सारा ही तहाई लोग तबका है वहाँ पे, गरीब अफराद से ताल्लुक़ जो है ना वो रखते हैं। फिर वहाँ पे हमने अपने कस्टमर है 500 प्लस कस्टमर हमारे वहाँ पे हैं। और अब जो है ना हम इधर चाइना स्कीम को कवर करना चाह रहे हैं और 1000 कस्टमर जो है ना तकरीबन हम यहाँ पे बनाएंगे अपने। अच्छा, तो आप ये जो अदायगी का सिलसिला होता है, जो आप जिनको आप ग्रॉसरी देते हैं, जो आपसे सामान लेके जाते हैं, तो उनकी अदायगी का क्या आपने तरीका कार रखा हुआ है? कोई कैटेगरी आपने रखी है या कि लोग अपने आप जिस तरह से वो मुतमईन अपने आप को समझते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, उस तरह से आप उनके साथ मैनेज कर रहे हैं? अदायगी का तरीका हमने कस्टमर्स के ऊपर जो है ना वो छोड़ा है कि कस्टमर किस तरह आसानी जो है ना महसूस करता है। अगर एक आदमी जो है वो रेडी लगाता है या उसके लिए सूटेबल ये है कि वो अक्सर वो कहते हैं कि हम हमारे से डेली कलेक्शन कर लें, क्योंकि डेली उनके पैसे जो है ना खर्च हो रहे होते हैं। इस तरह जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको वीकली पेमेंट्स मिल रही होती हैं, उनके लिए सूटेबल ये होता है कि वो कहते हैं हम आप हमारे से वीकली कलेक्शन कर लें। इसी तरह जो तनख्वाहदार लोग हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो बी कैटेगरी के हैं, उनकी तनख्वाह जो है ना 20,000 तक है, उनके लिए सूटेबल ये होता है, वो कहते हैं कि हमें जैसे ही तनख्वाह मिले आप तब हमारे से जो है ना मंथली जो है ना वो पे जो है ना वो हमारे से कलेक्ट करवा लें। हाँ जी। अच्छा, जब आप मार्केटिंग में जाते हैं, ज़ाहिर सी बात आपने खुद भी बताया कि हम भी मार्केटिंग में जाते हैं, एरिया मैपिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उसमें ये आप बताइए कि आपको फिर वो जो एक तो कलेक्शन का तरीकाकार हो गया, उसमें आपको इतने नीडी लोग भी मिलते होंगे जो कि वाकई आप समझते हैं कि ये मुस्तहिक लोग हैं कि इनकी मदद की जाए। कोई ऐसा निज़ाम भी है आपके? बिल्कुल है। जब हम मार्केट में जा रहे होते हैं तो क्योंकि हम काम ही गरीब लोगों में कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे अफराद भी हमें मिलते हैं जो कि खुदार होते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे होते, लेकिन उनका घर का सर्कल बड़ी मुश्किल से चल रहा होता है। बेवा खातून होती हैं, 4-5 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, घरों में काम कर रही होती हैं, उनका खाने पीने का खर्चा भी पूरा नहीं होता। इसी तरह कुछ ऐसे अफराद हैं जिनके बच्चे नॉर्मल होते हैं लेकिन वो गरीब होते हैं, इलाज नहीं कर पाते, तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च कर रहा होता है, तो वो बेचारे खाए पिएंगे कैसे। तो इस तरह के अफराद के लिए हम फिर अपना एक हमारा चैरिटी सेक्शन है, हम उस चैरिटी सेक्शन में उन अफराद को डाल देते हैं और हम उनको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट फिर ग्रोसरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसकी हमने एक लिस्ट अलहदा से जनरेट की हुई है और उसमें फाइन लिविंग जो है ना फिर उनको जो है ना मंथली कफालत करता है। और
ये हमने उनको ये परमानेंट नहीं रखा हुआ। अब बेसिकली वो इंतहाई खुददार होते हैं, उनका जो मुश्किल टाइम है हम वो जो है ना उनको गुजारते हैं और दोबारा से वो स्टेबल हो जाते हैं और फिर दोबारा से जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वैसी आम शहरी की तरह जो है ना ज़िंदगी जो है ना वो गुजारना शुरू कर देते हैं। इसमें हमारे साथ जो है ना 1-2 लोग भी मेरा साथ देते हैं जो कि जो मुखैर हजरात हैं वो आपके साथ हैं, सिर्फ ये चैरिटी वाले पोर्शन में आप बात करें। चैरिटी वाली पोर्शन में जो है ना कुछ मुखैर हजरात हैं मेरे साथ। बेसिकली जो मैं समझती हूँ कि जो चैरिटी का हिस्सा बनते हैं, अल्लाह ताला दायरा ख़ुद तो इंसान की जो है ना मदद के लिए नहीं आते, तो वो अपने एक बंदे मुकर्रर कर देते हैं। तो मैं उनको इंसान नहीं कहूँगी, बेसिकली तो मैं उनको फ़रिश्ते कहूँगी। कुछ ऐसे आप समझ लें कि फ़रिश्ते मेरे साथ आ गए जो मुझे खुद भी नहीं पता। एक निजी टीवी चैनल पे मेरा एक प्रोग्राम चला, उन लोगों ने मुझे सर्च किया और उन लोगों को फ़ील हुआ कि वाकई ये बेहतरीन खिदमत कर रही हैं जो बाकी इस लेवल के ऊपर कोई नहीं कर रहा। वो उन लोगों ने जो है ना मेरा साथ दिया और फिर उन लोगों के साथ हमने मिलके जो है ना वो अपने इस कार्य खैर को थोड़ा सा मज़ीद जो है ना बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया मैम। जैसा कि आपने सुना कि गरीबों की मदद के लिए किस तरह से आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, मैं तो यही कहूँगा कि दूसरों के लिए अगर हम आसानियाँ पैदा करेंगे, अगर इसी तरह से खिदमत खल्क करते रहेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।